तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। क्रीमिया के कर्च ब्रिज की सबसे पहले बात करेंगे। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर 2 बड़े हमले को यूक्रेन अंजाम दे चुका है, लेकिन आज सुबह फिर से यूक्रेन ने किलर क्रूज मिसाइलों से हमला कर 2 ब्रिजों को उड़ा दिया। और जानते हैं यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया। रूस की सेना की बारूद सप्लाई को रोकने के लिए खेरसोन और क्रीमिया के बीच मौजूद वेपन रूट को ब्लॉक करने के लिए। हैरानी इस बात की है कि इस बार यूक्रेन ने अपने ही इलाकों में आसमानी प्रहार किया, मगर ज़ेलेंस्की का ये आक्रमण प्रेसिडेंट पुतिन को सीधी चुनौती है, क्योंकि अब अगर पुतिन ने इसका प्रतिशोध नहीं लिया तो यकीन मानिए रूस का अगस्त श्राप नए विनाश, रक्तपात और नरसंहार की वजह बन जाएगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में गरज और दहाड़ के साथ यूक्रेनी फाइटर जेट ने परवाज भरी। और चंद मिनटों बाद ही यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान ने क्रूज मिसाइल के जरिए खेरसोन रीजन में भीषण तबाही मचा दी। वैसे तो खेरसोन रीजन यूक्रेन का ही हिस्सा है, मगर मौजूदा वक्त में खेरसोन पर कब्जा रूसी ब्रिगेड का है। लिहाजा यूक्रेन की आसमानी जंगबाजों ने खेरसोन रीजन में 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी किलर क्रूज मिसाइल के जरिए। पहला अटैक खेरसोन क्रीमिया को जोड़ने वाले चोनहर ब्रिज पर हुआ। दूसरा अटैक सी ऑफ अजोव पर बने हेनिचेस्क ब्रिज पर किया गया। खेरसोन रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई। क्योंकि यूक्रेनी वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से दोनों ब्रिज पर हमला किया, वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। बीते 17 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़ेलेंस्की ब्रिगेड किसी भी हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ही हमला कर रही है। ताकि ब्रिटेन से इंपोर्ट किए गए इस हथियार से रूस को दहला सके और रूसी सेना में खलबली मचा सके। और इस बार भी यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब रहा। क्योंकि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अजोव सागर के पास मौजूद हेनिचेस्क पोर्ट सिटी के ब्रिज को दहलाया, जो वेल्की हायरलो नदी पर बना हुआ है। यह नदी टोनकी रिवर के साथ मिलकर अजोव सागर तक जाती है। वहीं खेरसोन और क्रीमिया को जोड़ने वाले चोनहार ब्रिज पर भी यूक्रेनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अटैक किया। यह ब्रिज चोनहार स्ट्रेट पर बना हुआ है। यहीं पर यूक्रेन क्रीमिया की बॉर्डर लाइन भी मौजूद है। दरअसल इन्हीं 2 ब्रिजों की मदद से रूसी डिफेंस खेरसोन रीजन में मौजूद अपनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इन्हीं ब्रिजेस के जरिए क्रीमिया और खेरसोन रीजन पर कंट्रोल बनाए हुए था। लिहाजा यूक्रेन ने अपने ही इलाके में मौजूद रूसी सेना के वेपन रूट को मिसाइल हमलों में तहस नहस कर दिया। दरअसल यूक्रेन का आक्रामक अंदाज स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार यूं ही सामने नहीं आया। इसके पीछे की वजह है रूस का ड्रोन अटैक। जिसे इस तरह कॉन्स्टेंटिनोव एयरफील्ड पर अंजाम दिया गया। मसलन यूक्रेन के खेमेलनित्स्की रीजन में रूस ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन अटैक इस तरह कॉन्स्टेंटिनोव एयरबेस पर किया गया था, जहां भारी तादाद में स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप मौजूद थी। एयरबेस पर यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान भी रखे गए थे।
6 अगस्त को रशियन फौज ने कामिकाजे ड्रोन से खेमिलनित्स्की रीजन के एयरफील्ड पर अटैक किया, जिसमें यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। बस फिर क्या, इस हमले का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने खेरसोन रीजन में मौजूद रूसी डिफेंस के वेपन रूट को ही तबाह कर दिया। और इसी कड़ी में चोनहार और हेनीचेस ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो दागी गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ हेनीचेस ब्रिज पर ही यूक्रेन ने 12 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दागी। ठीक इसी तरह चोनहार ब्रिज पर भी यूक्रेन ने आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइल प्रहार किए, ताकि रूस को हद में रहने की हिदायत दे सके। और वैसे भी यूक्रेन 2 बार रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को दहला चुका है। और अब खेरसोन रीजन के 2 और ब्रिज में धमाका कर ज़ेलेंस्की ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब यूक्रेन नहीं रुकने वाला और न ही पुतिन के आगे झुकने वाला है। दरअसल अगस्त महीने के आगाज के साथ ही जिस कदर यूक्रेन जंग में हावी हो रहा है, वो सिर्फ रूसी सेना के लिए नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भी खतरे का संकेत है। क्योंकि अगस्त का महीना पहले से ही रूस में अशुभ माना जाता है। इतिहास में इस बात की गवाही देता है कि अगस्त का महीना रूस के लिए किसी श्राप से कम नहीं। असल में अगस्त के महीने में रूस के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि सोवियत संघ के विघटन की नींव भी अगस्त महीने में ही रखी गई थी। इतना ही नहीं, साल 1992 में एक प्लेन क्रैश में 84 लोग मारे गए। साल 1994 में बड़े ट्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत हुई। साल 1995 में भीषण बाढ़ के चलते 29 लोगों की मौत हुई। साल 2004 में एयरक्राफ्ट टेरर अटैक में 90 लोग मारे गए। वहीं 2006 में डोनेस्क रीजन में प्लेन क्रैश होने से 170 की मौत हुई। यानी पिछले 30 सालों से अगस्त महीने में रूस में कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होती रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। और अब अगस्त महीने की शुरुआत से ही यूक्रेन ने रूसी बॉर्डर के पास बारूदी कोहराम बचाना शुरू कर दिया है। ऐसी में आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी अगस्त का महीना पुतिन के लिए भयावह साबित हो सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन अगस्त के श्राप को कैसे तोड़ते हैं और कैसे यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो ट्रेलर का विध्वंसक और विनाशक अंदाज में पलटवार करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त युद्ध से आ रही ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, जो खेरसोन से आ रही है। खेरसोन में रूस के हमले का नया वीडियो रिलीज हुआ है। 9 मंजिला इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। रूस ने मिसाइल से किया था यहां पर हमला। एक बेहद ताकतवर देश से 1.5 साल से अधिक समय तक मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। यूक्रेन जीत के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाए रखने के लिए जंग लड़ रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन का हर इंसान खुद को सलामत रखने के लिए लड़ना चाहता है। यूक्रेन की महिलाओं में भी खुद को, अपने परिवार को बचाने की बेचैनी है। पिछले साल से ही महिलाएं सेना में शामिल हो रही हैं और फ्रंट लाइन पर जाकर अपने देश, अपने परिवार को बचाए रखने के लिए युद्ध लड़ रही हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की पत्नी ने भी अब खुद को इस मुहिम में शामिल कर लिया है और जंग की जानकारी के साथ ही दुनिया और देश से रूस को जीत से रोकने की अपील कर रही हैं। यूक्रेन के सबसे खूंखार फोर्स, जिसमें शामिल हर सैनिक बेहद खूबसूरत है। बदला लेने के लिए बारूद होने वाली इस टोली के दिल में बदले का तूफान है।
कभी डिजाइनर कपड़ों की शौकीन रही इन महिलाओं का लिबास अब बदल चुका है। बैग में मेकअप किट रखने वाली लड़कियां अब ग्रेनेड और बुलेट से लैस हैं। धूप में छाता लेकर निकलने वाली इन महिलाओं के हाथों ने अब असॉल्ट राइफल उठा लिया है। बच्चों को उठाने वाले कंधों पर असलहों से भरे बैग का वजन है। रूस की एक एक मिसाइल का हिसाब चुकता करने की सौगंध लेने वाली ये महिलाएं दुश्मन पर कहर पर पा रही हैं। जिन्हें मौका नहीं मिला है वो फ्रंट लाइन पर जाने की बारी का इंतजार कर रही हैं। हजारों महिलाओं की सेना अब जल्द रूस के सैनिकों को सबक सिखाने की हसरत को पूरा करेंगी, क्योंकि इन महिलाओं को वॉर जोन में भेजने का ऑर्डर अब कोई आर्मी जनरल या कमांडर नहीं देगा, बल्कि ऑर्डर अब सीधा कीव से आने वाला है। अब ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की पत्नी बनाएंगी बदले की रणनीति। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी अब मशविरा नहीं बल्कि लेडी आर्मी को देंगी ऑर्डर्स। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की अब सीधे तौर पर युद्ध से जुड़ गई है। और उनके रणनीति को वॉर जोन में कामयाब बनाएंगी यूक्रेन की लेडी आर्मी के टॉप कमांडर्स। Роботу перших леді до цього ніхто не फर्स्ट लेडी के टॉप 5 टीम तैयार हो चुकी है और रूस से पंधा लेगी यूक्रेन की आर्मी से जुड़ चुकी हजारों महिलाएं। यूक्रेन की इस लेडी आर्मी के पास युद्ध का अनुभव नहीं, वॉर जोन में लंबे समय तक टिके रहने की सुविधाएं नहीं, परफेक्ट साइज की वर्दी, हेलमेट और जूते तक नहीं है, लेकिन इनका जज्बा दूसरे सैनिकों से बहुत ऊंचा है। यही वजह है कि लेडी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा फ्रंट लाइन तक मौजूद है और अब हजारों महिलाएं आमने सामने की जंग लड़ने को तैयार हैं। यूक्रेन में लेडी आर्मी के लिए कभी छोटे साइज के हेलमेट का प्रोडक्शन नहीं किया गया। यूक्रेन में कभी महिलाओं को ध्यान में रखकर छोटे साइज के मिलिट्री बूट नहीं बनाए गए। नेटो देशों से भी महिलाओं को ध्यान में रखकर जरूरी सामान नहीं भेजे गए। यूक्रेन में वर्दी पहन चुके महिलाओं के पास चुनौती सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं बल्कि कई जरूरी चीजों के बिना खुद को जंग के मैदान में रखने की भी है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने इन तमाम चेहरों की पहचान बदल दी, जीने का सलीका बदल दिया और सोचने का तरीका भी। फरवरी 2022 से पहले इनमें से कोई मॉडल थी, कोई स्टूडेंट तो कोई ग्लैमर की दुनिया में करियर बना रही थी। बड़े और ताकतवर देशों से यूक्रेन का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ आर्मी में मुश्किल से 5 से 8% महिलाएं ही भर्ती की गई थी, वो भी ऑफिस से जुड़े कामों के लिए। लेकिन युद्ध ने हालात बदले। जिनके जहन में सेना में शामिल होने का कभी ख्याल नहीं आया था, उन्होंने वर्दी पहनी, ट्रेनिंग ली और पहुंच गई रूस के तेज तर्रार सैनिकों को सबक सिखाने। हौसले और जोश के इस कहानी के बीच आंखें नम करने वाली कहानियां हैं जो यूक्रेन की इस लेडी आर्मी से जुड़ी हैं। यह तस्वीर इलिया की है। 34 साल की महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। युद्ध से पहले इनकी पहचान एक फुटबॉलर के तौर पर थी, लेकिन अब ये यूक्रेनियन आर्मी की कर्नल थी। ओरिखोव इलाके में पिछले हफ्ते रूस के बॉम्बर ने हमला किया था और रूस के हमले में 12 सैनिकों की मौत हुई थी।
इलिया भी ज़ैपोरिजिया के ओरेखोव में मौजूद थी और मरने वाले सैनिकों में शामिल थी। इलिया ने आर्मी का रास्ता इसलिए चुना था ताकि उसका 14 साल का बेटा उसके पास सलामत रहे, रूस पर जीत दर्ज की जा सके। देश के लिए कुर्बान होने की चाहत इन महिलाओं में भी है जो अब युद्ध के मैदान में जा रही हैं। लेकिन अब इन महिलाओं को उनका नया सुप्रीम भी मिल चुका है और वो खुद एक महिला हैं और देश में सबसे ताकतवर भी। यूक्रेन में आर्मी में महिलाओं की तादाद 60,000 है। 5,000 सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा चुका है। 20,000 महिलाएं इस वक्त सेना की ट्रेनिंग ले रही हैं। सेना में महिलाओं की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है। शनिवार से सोमवार तक रूस ने यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमला किया है और अब लेडी आर्मी इस हमले का हिसाब चुकता करने निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की की हत्या की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। माइकोलेव में ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम की गई। ज़ेलेंस्की के दौरे वाली जगह पर मिसाइल हमले की साजिश थी। साजिश में शामिल एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रूस को ज़ेलेंस्की की जानकारी दे रही थी ये महिला। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जैसे ही रूस तक बारूदी लपटें पहुंची, वैसे ही रूस ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन समेत नेटो को भी संदेश दे दिया कि ना तो रूस झुकेगा, ना ही दुश्मन को खुद पर हावी होने देगा। इसीलिए मॉस्को और कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने बदले की कार्रवाई शुरू की और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिसने यूक्रेन को उसके जर्रे जर्रे को दहला दिया। और हैरान करने वाली जानकारी यह है कि रूस के इन नए हथियारों को रोक पाना यूक्रेन के डिफेंस कवच के भी बस में नहीं था। बस अब कौन से हैं रूस के वो हथियार, वो देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को पर हमले का बदला या कर्च ब्रिज को टारगेट करने की सजा। लेकिन सच यही है कि रूस ने यूक्रेन की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया। नेटो और अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया कि यूक्रेन को चाहे जितने हथियार दे दिए जाएं, लेकिन रूस के हाथ से यूक्रेन को बचा पाना नामुमकिन है। और यह संदेश सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर बनाए गए टारगेट्स के जरिए नहीं दिया गया, बल्कि उन हथियारों के जरिए दिया गया है जो रूस ने इस्तेमाल किए हैं। रूस के इस्तेमाल किए गए ये नए हथियार हैं गाइडेड बम और 5.5 टन के बम। यानी किंजल मिसाइल से यूक्रेन में जितनी तबाही मचाई गई है उससे भी ज्यादा तबाही मची है रूस के नए गाइडेड बम और बिल्कुल नए 5.5 टन के बम से। हालांकि रूस की तरफ से दागे गए बारूद में नोवोगोरोदस्क इकलौता वो शहर है जो वैक्यूम बम का शिकार बना है, जबकि इनके अलावा यूक्रेन के विनाश के लिए रूस ने इन्हीं गाइडेड और 5.5 टन के बम का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि रूस के नए हथियारों को नाकाम करना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल रूस के नए गाइडेड बम बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। यूक्रेन में तैनात सिस्टम इन गाइडेड बम को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि रूस के गाइडेड बम की ड्रॉपिंग भी डिफेंस रेंज से बाहर हो रही है। इसके बाद नई तकनीक वाले रूस के बम खुद अपना लक्ष्य तलाश लेते हैं।
यानी यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की रेंज रूस के गाइडेड बम के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए यूक्रेन उन्हें रोकने में नाकाम रहा और भारी नुकसान उठाना पड़ गया। ग्यारह से ज्यादा शहरों को बारूदी अभियान में रूस ने खंडहर बना दिया। यहां तक कि विनित्सिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचाने में पुतिन के लड़ाके कामयाब रहे। अब प्रमाण भी देखिए। यह वीडियो रूस को मिली कामयाबी और यूक्रेन की नाकामी का सबसे बड़ा फर्क दिखा रहा है। इस तस्वीर में हालांकि रूस का गाइडेड बम नहीं है, लेकिन कामिकाज़े ड्रोन लैंसेट है जो बाखमुत की तरफ बढ़ रहे यूक्रेनी M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को निशाना बना रहा है और बिना किसी परेशानी के रूस कामयाब हुआ। ठीक ऐसा ही एक वीडियो जारी हुआ है ओक्लेदर से, जहां रूस के फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। यह वीडियो बता रहा है कि आमने सामने की जंग में भी यूक्रेनी सैनिक कितने मजबूर हैं और रूस कितने उन्नत तरीके से हमले में माहिर है। यह वीडियो कुपियांस्क के पास हुई जंग का है, जिसमें रूस की 25वीं ब्रिगेड ने यूक्रेनी फोर्स पर मास अटैक किया और रूस के इस अटैक से यूक्रेनी फोर्स में फैली दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बख्तरबंद वाहन के ड्राइवर ने अपने मरते हुए साथियों को भी छोड़ दिया, जिसके बाद रूस ये ब्रिगेड लीमन की तरफ बढ़ी और ड्रोन से दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। अब इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का अंदाजा लगाने के लिए ये वीडियो काफी है। खीरसोन रैकून की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के 4 यूक्रेनी टैंक और 6 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को जैसे ही बरखुफसी जलाशय की तरफ आते देखा गया, वैसे ही बारूदी बवंडर उठ गया। अब सवाल ये है कि रूस अगर भारी पड़ रहा है तो यूक्रेन क्या कर रहा है? नेटो से मिली हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और अपनी नाकामी नेटो से कैसे छुपा रहा है? जवाब कुछ और वीडियो के जरिए ही मिल सकता है। मुकाबला बराबरी का बिल्कुल नहीं है, ये नेटो देश भी समझ चुके हैं, लेकिन यूक्रेन इसे बराबरी का दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह वीडियो डोनेट्स्क के वासिलिवका क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि फोर्स ने रूस की 152 mm होइत्जर 2A65 MSTA-B को ढूंढकर नष्ट किया है। ठीक ऐसा ही वीडियो मारिंका में शूट करने का दावा किया गया है। यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक इस वीडियो को यूक्रेनी ड्रोन ने शूट किया है, जिसमें एक रूसी टैंक माइन की चपेट में आता दिखाया गया है। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए। यह यूक्रेन ने जारी किया है। दावा है रूस के टॉर्नेडो S रॉकेट लॉन्चर को न सिर्फ ध्वस्त करने का, बल्कि उसमें लोड 300 mm गाइडेड मिसाइल के पुर्जों से चीनी कनेक्शन निकालने का भी। लेपर्ड टैंक का वीडियो साउथ यूक्रेन का बताया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूस के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यह वीडियो वायुसेना दिवस के मौके पर फायरिंग का है। यह वीडियो एयरफोर्स के हेडक्वार्टर क्षेत्र के पास तैनात एयर डिफेंस सिस्टम का है। ऐसे ही कई और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन इन सभी वीडियो पर रूस की आने वाले दिनों की तैयारी के वीडियो ज्यादा भारी पड़ते हैं। मारिंका का वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है। ऐसा ही वीडियो रूस के सीमावर्ती इलाके से जारी हुआ है, जिसमें सैन्य उपकरण लेकर एक ट्रेन रवाना हुई है। वहीं ये वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन का टैंक पानी में समा गया। मतलब सच्चाई ये है कि रूस अपने इरादे में कामयाब हो रहा है। रूस नए हथियारों के सहारे यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ चुका है। मकसद है कि सर्दी से पहले यूक्रेन कब्जे में ले लिया जाए, अपने अधिकार क्षेत्र के हिस्से रूस में मिला लिए जाएं और बाकी यूक्रेन की सत्ता किसी अपने व्यक्ति को सौंप दी जाए। और यह संभव है यूक्रेन को सर्दी से पहले पोर्टलेस कंट्री बनाकर। इसलिए रूस नए गाइडेड बम और 5.5 टन के बम से पोर्ट को टारगेट कर रहा है।
इसके अलावा दूसरा टारगेट बनाया जा रहा है पावर सेक्टर को, ताकि सर्दी में यूक्रेन खुद सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।